ठाकरे बालाहाट से राष्ट्रवान अखबार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पत्रकार हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं राष्ट्रवान अखबार चला रहा हूँ बालाहाट में। 7 अप्रैल 2025 को बीच शहर में मुझ पे चाकू से हमला हो गया था। हमलावर अज्ञात थे, मुंह बांध करके आए थे, चलती गाड़ी में हमला हुआ था। उसके बाद में 13 मार्च को मेरे हमलावर जो थे और जिन लोगों ने हमला करवाने का षड्यंत्र रचा था सुपारी दे करके, उनका खुलासा पुलिस अधीक्षक महोदय नागेंद्र सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर लिया गया था। प्रेस वार्ता में नागेंद्र सिंह एसपी जो बालाहाट हैं उनके द्वारा जो मेरे पे हमला करने वाले हैं उनका खुलासा तो किया गया, मगर जो षड्यंत्रकारी है, जिसे अधीक्षक महोदय ने बताया कि सुपारी दे करके 30,000 की सुपारी देके मुझ पे हमला करवाया गया, उसके साथ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये मतलब 2-3 बातें ऐसी कही जिससे मेरी पूरी छवि धूमिल हो गई। वो पत्रकार वार्ता देखने में ही समझ में आ रहा था कि वो खुलासा हमलावरों को करने के लिए कम और मुझे बदनाम करने के लिए ज़्यादा किया गया था। मतलब क्या खुलासा बताया गया? खुलासे में पहले तो एसपी महोदय द्वारा मुझे तथाकथित पत्रकार कह दिए, जबकि मैं जिस अखबार का प्रतिनिधित्व करता हूँ वो अखबार जो है 10 RNI रजिस्टर्ड है। उस अखबार में मैं 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 10 से अधिक अड़ीबाजी के केस चल रहे हैं। 10 से अधिक उस संबंध में मैं ये कहूँगा कि मेरे ऊपर में सिर्फ 8 प्रकरण चल रहे हैं, जिसका प्रमाण पुलिस ने भी नहीं दे पाई है कोर्ट में। और उसी 8 जो शिकायत मेरे खिलाफ न्यायालय में चल रहे हैं, एफआईआर जो हुई है और शिकायत पे आपको जिस प्रकार कथित पत्रकार कहा गया उसको लेकर आपको मान सम्मान ठेस पहुंची है, उसको लेकर आपने मानहानि दावा भी किया है, कितने? जी, मैंने 21 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया है। और अकेले सिर्फ तथाकथित पत्रकार नहीं कहा, मुझे प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि मैं मोटी रकम संबंधित व्यक्ति से मांगता था। मैं उसके खिलाफ अलग अलग विभागों में शिकायत करता था, जबकि मैंने उक्त व्यक्ति के खिलाफ में जिसे हमला षड्यंत्र कर रचा था उसके खिलाफ मैंने किसी भी कार्यालय में कोई शिकायत नहीं करी है। कौन लोग हैं वो सर? वो राइस मिलर लोग हैं और मैंने उनके खिलाफ में जिस व्यक्ति को उन्होंने हमलावर बताया, सुपारी देने वाला बताया है, वो मेरे हिसाब से वो मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी को बचाने के लिए उसमें क्या गया, मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। सर क्या क्यों परेशान कर रहा है वो लोग? क्या कोई मामला छापा था आपने? नहीं, राइस मिलरों का हमने जो धान तस्करी का मामला चल रहा है, बालाहाट जिले में बहुत मात्रा में धान तस्करी होती है, शासकीय धान की तस्करी होती है, उसका हमने खुलासा कई बार किया है, गाड़ियां भी पकड़ाई है। और मैं बस ये चाह रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं मानहानि का नोटिस भेजा है मैंने। अब वो अधीक्षक महोदय जैसे पहले मेरे पे फर्जी प्रकरण दर्ज कराया गया, उनका अभी वो इस पद में कि किसी को भी बुला करके मेरे खिलाफ फिर से फर्जी प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत करता आता है तो बिना विवेचना के, पहली तो बात ये है कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे खिलाफ में अगर कोई शिकायत करता है तो उच्च अधिकारी जाँच करे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शिकायत करता आता है तो अगर वो प्रमाण देता है, कोई तथ्य देता है, तभी अपराध कायम किया जाए, अन्यथा न किया जाए। सर आपने गाड़ी पे किसी का लगाया न्याय यात्रा, क्या है न्याय यात्रा पत्रकारों की न्याय यात्रा सभी पत्रकारों के लिए, मेरे अकेले की बात नहीं। अभी सीधी की घटना हुई थी पत्रकार के साथ में, फिर भिंड में घटना हुई, फिर ये सब चीज़ें हुई। उन सब चीज़ों को लेकर के हमने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के मांग करी है और ये पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए हमने न्याय यात्रा निकाली है।